सुसनेर के सालरिया में स्थित गो अभ्यारण्य 1 वर्ष पहले बदहाली के आंसू बहा रहा था। प्रतिदिन सैकड़ों गोवंश की मौत होने से व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे थे और चहुं ओर बदनामी हो रही थी। लेकिन राज्य सरकार ने यह व्यवस्था सुधारने के लिए राजस्थान के श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के हाथों में जब से जवाबदारी सौंपी तब से यह व्यवस्थाओं में बदलाव आने लगा है। देखते ही देखते अभ्यारण्य की तस्वीर अब बदलने लगी है। स्वावलंबन की दिशा में न्यास द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। अब यह अभ्यारण्य तीर्थ स्थल की तरह दिखाई देने लगा है। जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर सालरिया ग्राम में स्थित लगभग 468 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल में फैले कामधेनु गो अभ्यारण्य में निराश्रित गोवंश को रखने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पर धरातल पर समुचित व्यवस्थाएं न होने से यह अभ्यारण्य शुरुआती दौर के बाद से ही अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता गया और आए दिन अभ्यारण्य में अव्यवस्थाएं सुर्खियां बनी रही। गोवंश की बदहाली एवं मौत के बाद शव इधर उधर फेंके जाने के मामले ने खासा तूल पकड़ा था। इन्हीं सभी अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने करीब 8 माह पूर्व अभ्यारण्य की व्यवस्थाएं एक एनजीओ को सौंपने का निर्णय लिया और करीब 70 रुपए प्रति गोवंश के मान से खर्च देने का निर्णय लेते हुए राजस्थान के श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के हाथों से यहाँ के जवाबदेही सौंप दी गई। न्यास ने यहाँ आमूलचूल बदलाव किए और करीब 8 माह में ही अभ्यारण्य में बदलाव नजर आने लगे। सुधार होने से अब यहाँ का गोवंश कुपोषित न होकर हष्ट पुष्ट गोवंश के रूप में विचरण कर रहा है। वर्तमान में यहाँ 4300 गोवंश निवासरत है। क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा मेरा नाम है जी। कौन गौशाला? ये आपके कामधेनु गो अभ्यारण्य है, जो एशिया का पहला गो अभ्यारण्य जो आपकी सरकार द्वारा ही यहाँ पर खोला गया था। इसको हमारी जो संस्था है श्री पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास, ये उनके द्वारा संचालित अभी वर्तमान में हो रहा है। क्या क्या सुविधाएं हैं? जी, यहाँ पर सुविधाएं गोमाताओं को बहुत अच्छे से उनको पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के उनको सूखा चारा दिया जा रहा है, साथ ही अन्य हरा चारा भी अलग अलग प्रकार का उनको खिलाया जा रहा है। कितनी गाय हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पर लगभग 4300 गोवंश यहाँ पर वर्तमान में अभी है और बहुत अच्छी अवस्था में आप लोगों ने भ्रमण किया होगा। हस्तपुष्ट गोवंश एकदम। क्या क्या होते हैं पर? जी, अभी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयाम हम स्थापित कर रहे हैं। फ्रॉम खाद का भी हम उत्पादन कर रहे हैं, साथ ही गोबर गैस प्लांट भी यहाँ पर संचालित हो रहा है और लगभग 500 बीघा में हम लोग कृषि भी कर रहे हैं ताकि स्वावलंबी हम इस क्षेत्र को स्वावलंबी कर पाएँ। इस गौशाला को हरा चारा यहीं उपलब्ध हो, गौमाताओं को बाहर से अन्य जगह से लाना ना पड़े, इसलिए हमने यह 500 बीघा भूमि भी अभी कृषि के लिए चयनित की है। अभी मृत्यु दर क्या है यहाँ पे? मृत्यु दर यहाँ पर बिल्कुल शून्य है, नगण्य है, कुछ नहीं है। 8 दिन में कभी एक आध गोवंश की समाधि होती हो तो होती हो, वरना अब तो कुछ भी नहीं है। पहले की तुलना में तो पहले तो लगभग 100 गोवंश एक दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा था और अब तो नगण्य है, बिल्कुल जीरो। दफन में क्या व्यवस्था है? समाधि की व्यवस्था, दफनाना तो नहीं कहेंगे, हम समाधि कहेंगे उस विषय को, क्योंकि जिस प्रकार से हम माता पिता को, कोई हमारे बड़े बुजुर्गों का अगर अंत्येष्टि होती है तो उनको सम्मान सहित हम ले जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी हम गोवंश को एक स्थान हमने चयनित किया हुआ है। जिस प्रकार में संतों को समाधि दी जाती है तो गौमाता भी हमारी जगत जननी है, जगत माता है, तो उनको भी हम समाधि देते हैं, सत्सम्मान समाधि उनको देते हैं। गड्ढा खोदकर व्यवस्थित उसमें जो है नमक की मात्रा रखकर, ताकि उनका शरीर जल्दी गल जाए, साथ ही उनको चूनर उड़ाकर और फिर उनको समाधि दें। अभी अनुदान क्या मिल रहा है इसको? अनुदान लगभग एक गोवंश पे 70 रुपये अनुदान यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए भी सरकार हमारा पूर्ण सहयोग कर रही है। अच्छा, अभी कितने माह का मिल गया है? कितने माह का अनुदान मिल चुका है? हाँ, कितने माह का? लगभग 6 महीने का अनुदान मिल चुका है। बहुत दूर है। महाराज जी, क्या नाम लिखते हैं आपको? सावरदास। क्या क्या परिवर्तन आप लोग यहाँ पर लाए हैं पिछले 6 माह में?
जो परिवर्तन आया है वो गौ माता स्वस्थ हष्ट पुष्ट है, अच्छी है, हरा चारा मिल रहा है, पौष्टिक आहार भी दे रहे हैं और गुणवत्ता युक्त चारा भी खिला रहे हैं गौ माताओं को। और जो स्थिति है वो आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं कैसी सेवा हो रही है गौ माता की। मृत्यु दर काफ़ी गिरी है क्या? हाँ, मृत्यु दर 0 के बराबर है। जो छोटा गोवंश होता है वो नवजात वो गौ माता के पेट में हो सकते है पहले से, जो अच्छी यानी कम उम्र की गाभण होगी उसमें दिक्कत, और तो कोई बड़ी गौ माता तो नहीं है ऐसी कोई जिसमें अपने दिक्कत आए, समस्या नहीं है ऐसा कोई। क्या नाम आपका? चारे की व्यवस्था अलग अलग है और गोबर उठाने की अलग व्यवस्था है, दूध दोहने की अलग व्यवस्था है। और सभी जो गाय हैं उसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसका क्या है? वो अलग अलग है, अलग अलग शेड के हिसाब से अलग अलग गौ माता रखते हैं। कमज़ोर अलग में है, स्वस्थ अलग में है, थोड़ी हष्ट पुष्ट अलग में है, नंदी अलग कर रखे हैं, ऐसा है। क्या नाम आपका? आशाराम यादव सर, चिकित्सा से हैं हम, चिकित्सा विभाग वेटनरी से। वेटनरी से यहाँ आकर से? जी नहीं, हम स्वयं माधोपुर से हैं सर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? मेरे को सर इस संस्था जुड़े 4 साल हो गए और यहाँ मैं 3 महीने से वर्क कर रहा हूँ। ठीक।